में पीएचई विभाग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस मुजाहरे की क़यादत प्रदेश पदाधिकारी ताज सिंह ने की और इस दौरान 70 महीने का बकाया वेतन और दिल्ली यूटी की तरह न्यूनतम दिहाड़ी योजना लागू करने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों ने एनसी सरकार को उनके चुनावी वादे याद दिलाए और चेतावनी दी कि अगर बजट सत्र में उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। पिछले कई सालों से हम लोग लगातार एजिटेशन कर रहे हैं अपनी 3 जायज डिमांडों को लेकर के, जिसमें हमारी पहली डिमांड रेगुलाइजेशन पॉलिसी अंडर SRO 64, दूसरा हमारा 17 महीने की पेंडिंग वेजेस जो है, जो हर महीने मिलनी चाहिए थी लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार ने दबा के रखी हुई है, और तीसरा मिनिमम वेजेस एक्ट एज पर दिल्ली यूटी, जो कि यूटी बनने के साथ ही यहाँ पे लागू होना चाहिए था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल उसको लागू नहीं किया गया। परमानेंट एम्प्लॉयज को यूटी के बेनिफिट मिले लेकिन डेली वेजर को टोटली नजरअंदाज किया गया। पिछले असेंबली सेशन के दौरान जब हम लोग सड़कों पे निकले तो उमर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिस कमेटी को 6 महीने का टाइम दिया था कि 6 महीने के बाद कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी और सरकार डेली वेजर के हक में फैसला लेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी उमर साहब के ऊपर शंका हो रही है क्योंकि 8-9 महीने पूरे होने के बावजूद आज तक कमेटी की रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई। उमर साहब जैसे पीडीडी के लिए अलग SRO है, तो हमारी कोशिश लगातार ये कि SRO हमारा अलग बने, बाकी डिपार्टमेंट को जितने बेनिफिट आपने देने दीजिए, उसके साथ साथ और भी कई स्कीम वर्कर जो उमर सरकार या कमेटी इसमें इन्वॉल्व करना चाहती है, इसलिए अपने साथियों अवेयर करने आए कि हमारा मुद्दा जो है 94 के बाद, आम भाषा में डेली वेजर बोला जाता है, लेकिन 94 के बाद 2005 तक वो डेली रेटेड वर्कर हैं, उसके बाद ITI लोग लगे, फिर उसके बाद नीड बेस्ड कैजुअल लेबर, उसके बाद लैंडलॉर्ड, ये 4 कैटेगरीज जो पीछे मिक्स की गई थी। 17 अक्टूबर 2022 को जब हमने कंपनी बाग बंद किया, उसके बाद ये रिटर्न में दोबारा चीजें बनी। कुपवाड़ा कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला वकीलों के लिए अलग बार रूम का इफ्तिताह किया गया। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज मंजीत सिंह मिन्हास ने इस कदम को जुडिशियल सिस्टम में महिला वकीलों को बेहतर सहूलियात दिए जाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। इफ्तिताही तकरीब में बड़ी तादाद में वकील और बार एसोसिएशन के मेंबर्स मौजूद रहे। महिला वकीलों ने जज मिन्हास की कोशिशों की सराहना की। ये फीमेल लॉयर्स की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी और ये नीड ऑफ आवर भी था, क्योंकि जो हमारे फीमेल लॉयर्स हैं इनका रेशियो जो है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो इनके अपने कुछ पर्सनल मामला होते हैं जो ये ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, इसलिए बार रूम का इनाग्रेशन बहुत ज़रूरी था इनके लिए। तो हम अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मंजीत सिंह मिन्हास सर का बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इसमें जल्दी की। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ J&K की डायरेक्शन इस पर जल्दी की और ये इनाग्रेट किया। आज जितनी भी हमारी बहनें हैं फीमेल लॉयर्स, ये मुझे लगता है 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, 10 साल से इनकी ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, ये आज फुलफिल हुई। इनके लिए हमें इनके बैठने का कोई सेपरेट अरेंजमेंट नहीं था, तो इसके लिए हम अपने प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कुपवाड़ा मंजीत सिंह मिन्हास सर का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि इनकी रहबरी में हमारी जितनी भी और भी डिमांड्स हैं वो भी फुलफिल होंगे। मैं अपनी तरफ से और अपनी सब बहनों की तरफ से जो हमारी यहाँ पे लेडी लॉयर्स हैं, इनकी तरफ से अपने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ यूटी ऑफ J&K हाई कोर्ट को मुबारकबाद पेश कर रही हूँ। उनके साथ में जो रिसेंटली हमारी जस्टिस मुक्शा काज़मी जी आई थी, तो उनकी डायरेक्शंस पे यहाँ पे ये कहा गया था ऑनरेबल सेशन जज साहब को कि एक अल्टरनेट वुमेन्स बार रूम का अरेंज किया जाए, और वो आज यहाँ पे अरेंज किया गया। हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो हम सबको थैंक यू, मुबारकबाद, थैंक यू सो मच कहना चाहते हैं, और PDG जी को भी थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।